हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। रात का वक्त था। आसमान पर बादल घेराए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य साया पास से गुजर रहा हो। दूर नदी के किनारे कुछ हलचल थी। पानी की हल्की लहरें, पेड़ों की सरसराहट और उसके बीच एक बहुत धीमी सी सिसकी। वो आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें इतना दर्द, इतना पछतावा था कि सुनने वाला भी डर जाए। धीरे धीरे वो सिसकी बढ़ने लगी और अब वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मिस हिजोस, मिस हिजोस, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेक्सिको के लोग कहते हैं, अगर तुमने ये आवाज सुनी तो तुरंत भाग जाओ, क्योंकि वो कोई जिंदा इंसान नहीं, वो है ला लोरोना। वो औरत जिसने अपनी ही जिंदगी को अपने हाथों से तबाह कर दिया और अब उसकी आत्मा हर रात अपने बच्चों को ढूंढती फिरती है। बहुत साल पहले मेक्सिको के एक छोटे से गांव में मारिया नाम की लड़की रहती थी। वो इतनी सुंदर थी कि लोग कहते थे, उसके मुस्कुराने से सूरज भी जलने लगता है। मारिया एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। हर सुबह वो अपने घर के पास की नदी में फूल चढ़ाने जाती और भगवान से बस एक ही दुआ मांगती, मुझे ऐसा प्यार मिले जो हमेशा के लिए मेरा हो। एक दिन उसकी जिंदगी में शहर से आया एक अमीर आदमी दाखिल हुआ। वो घोड़े पर सवार था, सफेद कपड़े पहने, और उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी। मारिया की सुंदरता देखकर वो दीवाना हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि शादी हो गई। गांव के लोग कहते हैं, उनकी शादी उस साल की सबसे बड़ी खुशी थी। पूरा गांव नाचा था। शादी के कुछ सालों तक जिंदगी बहुत खूबसूरत रही। दो प्यारे बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। मारिया अपने बच्चों से जान से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उसके पति का व्यवहार बदलने लगा। वो अब घर देर से आता, बच्चों से बात नहीं करता और अक्सर खामोश रहता। मारिया के मन में शक पनपने लगा। एक दिन उसने अपने पति का पीछा किया और जो उसने देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया तोड़ दी। उसका पति नदी के किनारे एक दूसरी औरत के साथ था। वो हंस रहा था, वही नदी जहां मारिया हर सुबह फूल चढ़ाने जाती थी। मारिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके अंदर का दर्द अब आग में बदल गया था। उस रात उसने अपने बच्चों को देखा। वो दोनों सो रहे थे, मासूम, अनजान। लेकिन मारिया के अंदर कुछ टूट चुका था। उसके जहन में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, अगर वो मुझे छोड़ सकता है तो ये दुनिया मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर करेगी। और उसी पागलपन में उसने वो कर दिया जो किसी मां को नहीं करना चाहिए था। उसने अपने बच्चों को गोद में उठाया, नदी के पास ले गई और गुस्से में चिल्लाई, अगर तुम मेरे नहीं रहे तो कोई भी इन बच्चों को नहीं पाएगा। और उसने दोनों को नदी में फेंक दिया। बच्चों की चीखें गूंजी, पानी उबल पड़ा और फिर सब शांत हो गया। कुछ पलों बाद जब मारिया को होश आया तो वो पागलों की तरह पानी में उतर गई। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ गए? वो बार बार चीखती रही, लेकिन पानी सिर्फ लहरें लौटा रहा था, उसके बच्चों को नहीं। दर्द से तड़पती हुई मारिया वहीं नदी में कूद गई और डूबकर मर गई। पर उसकी मौत उसके पाप का अंत नहीं थी। कहते हैं भगवान ने उसकी आत्मा को श्राप दिया, तुम तब तक मुक्ति नहीं पा सकोगी जब तक अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती। और तभी से मारिया की आत्मा ला लोरोना के नाम से जानी जाने लगी। वो औरत जो हर रात रोती है, चीखती है, अपने बच्चों को ढूंढती है। लोगों ने उसे देखा है, सफेद कपड़ों में, गीले बालों के साथ, चेहरे पर दर्द और आंखों में गुस्सा। वो पहले दूर से दिखती है, फिर धीरे धीरे पास आती है। उसके कदमों की आवाज नहीं आती, पर उसकी चीख हवा में गूंजती है, मिस ही जोस, मिस ही जोस। जो भी उसकी आवाज का जवाब देता है, वो उसके पास चली आती है। कहते हैं वो लोगों को अपने बच्चों के रूप में देखती है और फिर उन्हें अपने साथ ले जाती है। 1951 की एक असली घटना ने इस डर को और गहरा कर दिया। मेक्सिको सिटी के पास एक गांव में एक आदमी ने पुलिस को बताया कि उसने आधी रात को नदी के किनारे एक औरत देखी। वो सफेद कपड़े पहने थी, उसके बाल पानी से गीले थे और वो बार बार पानी में झांक रही थी। जब वो आदमी उसके पास गया तो उस औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में खून उतर आया था। वो चिल्लाई, तुम मेरे बच्चे हो। और उसके बाद वो आदमी बेहोश हो गया। जब सुबह लोग पहुंचे तो वहां सिर्फ उसके पैर के निशान थे। वो आदमी फिर कभी नहीं मिला। कई लोग कहते हैं कि ला लोरोना सिर्फ बच्चों को नहीं, बल्कि उन सबको सजा देती है जो अपने परिवार को धोखा देते हैं। वो माओं की आत्माओं की रक्षक है, लेकिन धोखेबाजों की दुश्मन। कुछ कहते हैं कि वो पानी की देवी का श्राप बन चुकी है। हर बारिश की रात जब बिजली कड़कती है और हवा में नमी होती है, लोगों ने उसकी परछाई देखी है,
जो घरों की खिड़कियों के पास खड़ी होती है, और जब कोई खिड़की खोलता है तो वहां बस पानी की बूंदें होती हैं और उसके पैरों के निशान। मेक्सिको, ग्वाटेमाला और कोलंबिया के स्कूलों में आज भी बच्चे कहते हैं, अगर तुमने किसी रात पानी में किसी औरत की सिसकी सुनी तो बोलना मत, क्योंकि जवाब देने का मतलब है वो तुम्हें सुन चुकी है। और एक बार अगर लालोरोना ने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो तुम्हारा नाम उसकी खोए हुए बच्चों की सूची में जुड़ जाता है। उसके बाद रात को तुम चाहे जहां भी जाओ, पानी की आवाज तुम्हारा पीछा करती है। और किसी दिन जब तुम आईने में देखोगे तो तुम्हारे पीछे वही खड़ी होगी, सफेद कपड़ों में, गीले बालों के साथ। तो क्या लालोरोना सिर्फ एक डरावनी कहानी है, या फिर एक सच्ची आत्मा जो आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है? क्या वो श्राप है, या एक मां का न खत्म होने वाला दर्द?